मैं आज अपने दोस्तों के साथ कुछ इस किस्म की बातें शेयर करूंगा जो हर इंसान के लिए रोज़मर्रा पेश आती हैं। और सबसे पहली बात जो है वो तो महंगाई की है ही, लेकिन उसमें मुमकिन है हुकूमत की मजबूरियां जो भी है, लेकिन जब असल बुनियादी ज़रूरत इंसान की इंसाफ है, कौम की आज़ादी को कायम रखने या कौम को खुशहाल करने या कौम को यकजा करने के लिए इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जमहूरी निज़ाम में ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो कानून को घर की लौंडी समझते हैं। उसकी बड़ी वजह इंसाफ का फुकदान है। जेलों में 50% से ज़ायद लोग बेगुनाह पुलिस गर्दी और ताकतवर मुखालफिन की वजह से ज़िंदगी के कीमती साल गुजार रहे हैं। और फिर हमारे अदालती निज़ाम जो साल से तारीख़ों पे तारीख़ें और उसके अलावा अगर इंसाफ किसी को मिल भी जाता है तो शायद उसकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा जो है वो ज़ाया हो चुका हो। और अदालतों में इतनी जलालत भी नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आती है, चाहे वो मुद्दई के लिए हो या मुल्ज़म के लिए हो। मुकदमे की सज़ा से ज़्यादा तारीख़ों पर जा कर लोग भुगत चुके होते हैं। इसके अलावा हर सियासी दौर में फरागोगी या गोगा रिश्वत लेकर अफसरान की तैनातियां करता है और ज़िले की सतह पर सियासतदानों के चंद हवारी मंथलियां लेने के लिए हर अदारे के गिर्द घूम रहे होते हैं। और बाज़ जो हमारे सियासतदान हैं वो कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं और हर कोऑर्डिनेटर को महकमा दिया जाता है। फिर उसी का काम है कि वो आवाम को इंसाफ दिलाता है या अपने घर की रौनकें जो है उनको आबाद करता है। जो ज़्यादातर जिससे आवाम ने मुतासर होना होता है वो पुलिस है। वैसे तो आप एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, आपको इंसाफ कहीं होता नज़र नहीं आएगा। बासर लोगों के लिए तो इंसाफ है, लेकिन आम आदमी जो है वो अस्पतालों में भी धक्के खा रहा होता है। और महकमा एजुकेशन जो हमारे कौम के ममारों को आगे बनाने के लिए बनाया गया है, जो हमारे ममारों की तरबियत के लिए बनाया गया है, वहाँ भी रिश्वत ही का दर्ज दिया जाता है। आप ज़रा गौर से देखें, ये जो ड्राइवर हमारी जानें लेते हैं सड़कों पर, जिनको रिश्वत लेकर लाइसेंस दे दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि जाकर सड़कों पर बेगुनाहों को गाड़ियों के नीचे कुचल जाओ। इसके अलावा इंसाफ की जहां बात आ जाती है तो साबका डीपीओ के दौर में चंद ऐसे थाने भी आपको मिलेंगे जहां पर नाम नेहाद किस्म के SHO तैनात हैं। और बाज़ जगह तो ऐसा भी है कि रिश्वत लेते हुए अगर कोई जिस थाने से पकड़ा गया SHO तैनात कर दिया गया। इंसाफ गरीब आदमी को मिलना मुश्किल है।
पहले 4 दिन साबका डीपीओ ने अपना शायद रेट बढ़ाने के लिए या अपना कद बढ़ाने के लिए या खौफ पैदा करने के लिए तो खूब पुलिस अफसरान के गिर्द जो है वो उनकी चूड़ी टाइट की गई। लेकिन उसके बाद थानों में जो SHO तैनात किए तो बहुत से नातजर्बाकार वो SHO तैनात हैं जिन्होंने SHO शिप कभी देखी भी ना हो, वो भी साबका दौर में SHO के मज़े ले गया। आज नून लीग तो पहले ही बदनाम है पुलिस के मामले में, तो लिहाजा मेरी सियालकोट के करता धरता जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम पुलिस के अदारे को आज़ाद और इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो इंसाफ ले सके। क्योंकि जिस ख़ानदान का कोई बेगुनाह शहरी जेल में चला जाता है तो उसका ख़ानदान जो है वो तबाही के धाने पर होता है। और यहाँ तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बाज़ SHO या उनके करिंदे मामूली पुड़ियाँ बेचने वालों को बहुत बड़ा मंशियात फरोशों का गैंग बनाकर पेश कर दिया जाता है, और जो असल मंशियात फरोश है वह इलाकों में बड़े आराम से माल कमाते हैं, नई नस्ल तबाह करते हैं। लेकिन क्या है, वो राज़ी कर रहे हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं वो राज़ी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि बहुत से ईमानदार पुलिस अफसर जो हैं वो पुलिस लाइन में धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो गुर नहीं है। जो कारीगर हैं वो नातजर्बाकार होने के बावजूद, करप्ट होने के बावजूद थानों में पुरकशिश सीटों पर बुर्जुमान हैं। तो इसलिए अगर नए आने वाले DPO SHO की तैनाती के वक्त थोड़ा सा इन गरीब आवाम, क्योंकि ताकतवर तो इंसाफ ले ही लेता है, गरीब आवाम की दुआएं लेने के लिए SHO सियासतदानों की मर्जी के ख़िलाफ़ भी लगा के आवाम को रिलीफ दें। क्योंकि यहाँ पर हर बंदा अपनी मर्ज़ी का काम लेने का ख्वाहिशमंद होता है और बाज़ साहिब हैसियत या साहिब इक़्तिदार अपनी मर्ज़ी का SHO लगवा के उसके बाद अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराते हैं। तो ये रवाज जो है ये कोई इतना अच्छा नहीं है कौमों के लिए, कि कौम को ज़िंदा रखने के लिए इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता तो ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी बहुत से मामलात जो हैं वो बता देता, लेकिन कुछ वक्त की कमी होती है। तो NG ना होवे मैं मौजूदा DPO मोहम्मद ज़ीशान रज़ा से ये अपील ही कर सकता हूँ। इसके बाद थाने दे विच इंजे कि जिन्नी लुची उन्नी वड्डी उन्नी ऊँची। जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम कुछ मेरिट कराने के लिए कुछ अपने तजर्बे से इस सूरत हाल को देखें और कारकर्दगी बनाने के लिए लोगों पर जैली मुकदमात मंशियात के दर्ज करना जुल्म की इंतहा है। ये भी इसलिए जो मंशियात फरोश है उसे बचना नहीं चाहिए, और बेगुनाह के घर का चूल्हा बंद करने के लिए उसे जेल भेज देना ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। कि अपनी कारकर्दगी तो SHO की या तफ्तीशी की बन जाती है मगर उसके बच्चे भूखे मरते हैं। तो लिहाजा जिस कौम में, जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में इंसाफ का फुकदान हो या इंसाफ ना मिलता हो, वो अपने मुस्तकबिल का सोचे कि उसके मुस्तकबिल किस तरफ उसको लेके जाएगा।
क्योंकि एक ज़ात वो भी है जिसने रोज़े क़यामत इंसाफ करना है, उस तराजू में लग़ज़श ना आ सकेगी, वो पूरा हिसाब करेंगे। तो लिहाजा यहाँ के मेरे शहर के मुनसफ़ जो हैं वो भी इस कौम के लिए इस तरह का इंसाफ करें कि गरीब आदमी जो है उसकी ज़िंदगियाँ तबाह ना की जाएं, गरीब या कमज़ोर मुतासरीन को ताकतवर के सामने बेबस ना बना दिया जाए। तो बकाया मैं अपने चाहने वालों को अगली दफ़ा जो है वो बकाया तफसील से कुछ तफसील से बताऊंगा और इंशाल्लाह खोल कर हर चीज़ को वाज़ह किया जाएगा। अपने नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो मेरे पास होगा वो मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचा दूंगा। फ़िलहाल इतना ही, और तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।